हेलो दोस्तों, तो आज जो है ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 10 है। पिछले लेक्चर में देखे थे जो टॉपिक था ना, वो लास्ट टॉपिक, उसमें आप देखे थे कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स थे जो कि साथ रहते थे। पर यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि कह रहे हैं कि हम साथ ही नहीं होंगे, कभी साथ नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपके सामने जो दिख रहा है एग्जाम्पल नंबर 1 में, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स को एक पंक्ति में कितने तरह से कितने वेज से अरेंज किया जा सकता है, कितने तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है। ये पिछले लेक्चर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये समझ लिए, ये तो पिछले लेक्चर वाला ही क्वेश्चन है, बस इसमें क्वेश्चन अलग होगा। ठीक है, जो इसका अंदर वाला जो क्वेश्चन होगा कंडीशनिंग वाला। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे तो देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन में बोला है कि कोई भी 2 जो है ना गर्ल्स हैं वो साथ ना बैठे। ठीक है, जैसा यहाँ पर टॉपिक का भी नाम आपको बताए थे कि यहाँ पर है कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जो कि साथ नहीं रहना चाहेंगे, कभी साथ नहीं होंगे। वही चीज़ यहाँ पर भी बोला है कि 2 ऐसे लड़कियाँ हैं जो कि साथ नहीं बैठना चाहते हैं, या फिर इसका मतलब ऐसे समझ लीजिए कि कोई 2 लड़कियाँ पास ना बैठ। ठीक है, पास पास ना बैठे, कोई भी 2 लड़कियाँ पास पास ना बैठे। इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, कोई 2 लड़कियाँ जो है ना पास पास ना बैठे। आप एक बात बताइए, इस पर रिस्ट्रिक्शन कहाँ लगा हुआ है, हम समझाते हैं आपको। पहले बताइए यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन कहाँ लगा हुआ है। क्वेश्चन में जो है ना बोला है कि 2 लड़कियाँ, है ना, इसका मतलब है कि लड़कियाँ पर यहाँ पर कंडीशन लगा हुआ है ना। प्रतिबंध कहाँ लगा हुआ है, लड़कियाँ पर, लड़कों पर नहीं है। तो क्या करते हैं हम, पहले क्या करते हैं, देखिए पहले लड़कों को हम यहाँ पर लिख देते हैं, या फिर ऐसा कहें कि लड़कों को पहले हम अरेंज कर दे रहे हैं। तो आप पहले क्वेश्चन में देखिए, सीधा सा पहले जो बोल रहे हैं उसको सुनिए। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है 6 बॉयज़, तो 6 बॉयज़ हम यहाँ पर 6 बॉयज़ को अरेंज कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला B1, B2, B3, B4, B5 और B6। ठीक है, यहाँ पर टोटल यहाँ पर लड़के कितने हो गए, 6, जैसा कि उसमें बोला हुआ था। तो B1, B2, B3, B4, B5, B6, जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था कि इनको अरेंज करने के जो वेज होंगे, जो तरीके होंगे, वो फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, कितना फैक्टोरियल होगा, फैक्टोरियल 6 हो जाएगा इसका। ठीक है, ये आपको बताया गया था ना, ये पिछले लेक्चर का क्वेश्चन है। इसमें आपको बताया गया था ना कि इसमें बोला गया था कि जो सभी लड़कियां हैं वो साथ बैठना चाहती हैं, तो इसके लिए यहाँ पर लिखा गया था कि हाँ 1 2 3 4 5 6, तो 6 बॉयज़ एंड 1 गर्ल्स को लिया गया। ठीक है, तो 7 हो गया, 6 और 1 7 यहाँ पर लिखा गया। तो वही बात वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी देखेंगे तो फैक्टोरियल 6 लिख दिए, जो कि लड़कों को अरेंज करने के तरीके हो गए। ठीक है, किसको कहाँ बैठाना है उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है वो लड़कियों पर लगा हुआ है। क्या बोला है कि कोई 2 लड़कियां वो पास पास ना बैठे। तो ऐसा क्या करे कि वो पास पास ना बैठे, मतलब अगर ऐसे यहाँ पर लगातार यहाँ पर लिख देंगे तो भी वो पास पास बैठ जाएंगे, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया गया था, बता रहे हैं। पिछले लेक्चर का ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या किया गया कि पहले यहाँ पर पहले लड़कों को यहाँ पर लिखा गया, फिर उसके बाद यहाँ पर लड़कियों को लिखा गया। तो ये क्वेश्चन जैसा भी हो उससे हम मतलब नहीं, हम जो समझाना चाह रहे हैं वो समझिए कि ऐसा क्या करें कि 2 लड़कियाँ पास पास ना बैठे, है ना। ऐसा क्या करें कि 2 लड़कियाँ पास पास ना बैठे। अगर इन लड़कियों को लड़कों के अगर बीच में अगर बैठा दें, ठीक है, समझिए बात को, ये जो गर्ल्स हैं ना, अगर इनको यहाँ पर बैठा दें, या फिर यहाँ पर, या फिर यहाँ पर, या फिर यहाँ पर, या फिर यहाँ पर, तब तो यहाँ पर हो जाएगा ना। ठीक, जैसा कंडीशन बोल रहा था, बताते हैं, रुकिए। यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर खुद से यहाँ पर लिख दिए G1, G2, G3, G4, G5। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में 5 बोला है, 5 गर्ल्स हैं, तो यहाँ पर 5 गर्ल्स को हम यहाँ पर ऐसे ही अभी लिखे हैं, कुछ अभी यहाँ पर बैठाया नहीं गया है, कोई भी अभी रेस्ट्रिक्शन का यहाँ पर यूज नहीं किया गया है। ठीक है, जैसा कि इसमें बोला है कि इसमें 2 लड़कियां जो है ना पास पास नहीं बैठना चाहिए, सीधा सा मतलब है पास पास नहीं बैठना चाहिए। तो अगर पास पास नहीं बैठाएंगे तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पर इसके बीच में अगर नहीं बैठा रहे हैं, यहाँ पर तो लड़कों पर लड़कों पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर इसके बीच में हम नहीं बैठा रहे हैं, एक के बाद एक नहीं बैठा रहे हैं, तो फिर कैसे बैठाएंगे। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ बैठा सकते हैं। पहला, यहाँ पर बैठा सकते हैं लड़कियों को, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर,
तरीके पहले देखिए कहाँ कहाँ बैठा सकते हैं। 2 4 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7। टोटल हमारे पास प्लेस कितने हैं, प्लेसेस कितने हैं, जगह कितने हैं, हमें लड़कियों को बैठाने के कितने जगह हैं। टोटल हमारे पास जगह 7 है। 2 4 6 7। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन का भी पालन हो जा रहा है। जैसा रिस्ट्रिक्शन में बोल रहा है कि 2 लड़कियां पास ना बैठे, तो एक को यहाँ बैठाएंगे, एक को यहाँ बैठाएंगे, बीच में एक लड़का आ जाएगा, तो पास पास कहाँ बैठे। उसी टाइप से यहाँ पर भी देखेंगे, या फिर कहीं पर भी यहाँ पर देख लीजिए, इसके बीच में देखेंगे तो एक लड़का, इसके बीच में देखेंगे फिर से एक लड़का, इसके बीच में देखेंगे फिर से एक लड़का। हमें बैठाना 5 ही को है, पर हमारे पास प्लेस जो है ना, प्लेसेस कितने आ गए हमारे पास, जगह कितने आ गए, टोटल जगह हमारे पास 7 आ गए। या तो यहाँ बैठा दीजिए किन्हीं, यहाँ पर 5 हमारे पास क्या है, लड़कियाँ हैं, तो 5 लड़कियों को या तो इस पर इस पर इस पर इस पर इस पर, यहाँ से कितना हो जाएगा 2, एक को यहाँ पर बैठाएंगे, एक को यहाँ पर, एक को यहाँ पर, एक को यहाँ पर, एक को यहाँ पर, तो 5 ही ना हमारे पास है, तो 5 को यहाँ पर बैठा देंगे। या फिर हमारे पास यहाँ पर ना बैठाकर आप यहाँ पर भी बैठा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हम बोले हैं ना कि जगह आपके पास कितने हैं, इस जगह में आप कहीं भी बैठा सकते हैं इन 5 गर्ल्स को। ठीक है, पहले क्वेश्चन को देखते क्या करना है। जिस पर कंडीशन, जिस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है, पहले उसको लिखें। यहाँ पर लड़कों पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, लड़कों को पहले लिखें, फिर उसके बाद देखें कि गर्ल्स की संख्या टोटल कितनी है, तो हम गर्ल्स की यहाँ पर टोटल संख्या लिखें। अब समझ रहे हैं कि इनको कैसे बैठाएं। यहाँ पर जैसे ही क्वेश्चन में बोला हुआ था, रिस्ट्रिक्शन लगा क्या है कि कोई भी 2 लड़कियां वो पास ना बैठे, तो ठीक है, पास नहीं बैठाएंगे, बीच में बैठा देना है, पास पास नहीं बैठेंगे। पहले जगह खोजे कहाँ कहाँ बैठा सकते हैं, एक यहाँ पर बैठा सकते हैं, एक यहाँ पर, बीच में एक लड़का आ जाएगा। तो फिर से यहाँ पर जैसा रिस्ट्रिक्शन बोला है, जैसा रिस्ट्रिक्शन में बोला है कि कोई 2 लड़कियां पास ना बैठे, तो ना बैठे, सच में यहाँ पर हो जाएगा। उसी टाइप से एक को यहाँ पर बैठाएंगे, एक को यहाँ पर, फिर से एक लड़का, एक को यहाँ पर, एक को यहाँ पर, एक को यहाँ पर, फिर से एक लड़का। तो इस टाइप से इस 7 जगह में आप कहीं भी 5 जगह ढूंढकर, ठीक है, ये 7 जगह आपको दिख रहा है ना, इन 7 जगह में से 7 प्लेसेस पर कहीं भी आप इन 5 गर्ल्स को आप बैठा सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर बनाते हैं। अब जैसा आपको बताया गया था सी वाला, जो सी वाला सबसे पहला आपको फॉर्मूला सी वाला ही बताया गया था, तो उसी पर यहाँ पर, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बनाएंगे। तो हमारे पास जगह कितने हैं, जगह कितने हैं, टोटल जगह कितने हैं, 7 हैं, 7 सी। कितने हमें जगह चाहिए, कितने जगह चाहिए, कितने जगह पर बैठाना है, चाहिए कितने, बस यही बताइए ना, 5। अब 5 को 5 तरह से अरेंज कर दीजिए, समझे बात को। पहले फैक्टोरियल 6 क्यों लिखा गया, सबसे पहले लड़कियों को हम यहाँ पर बैठाएं, उसके बाद जैसा कि पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि इनको अरेंज करने को, इनको अरेंज किया जाएगा ना, इनको व्यवस्थित किया जाएगा। तो जो लड़कों की संख्या है वो 6 है, तो व्यवस्थित करने के तरीके भी 6 होंगे। किसको कहाँ बैठाना है, तो उसको व्यवस्थित करने के तरीके 6 हो गए, मल्टीप्लाई। अब हम लड़कियों का बारी आया, अब लड़कियों का बारी आया। क्या करें, तो इनके लिए देखें कि कितनी जगह है, रेस्ट्रिक्शन को देखते हुए, जो प्रतिबंध है उसको देखते हुए, तो जगह सबसे पहले खोजे। तो टोटल हमारे पास जगह 7 है, तो हम 7 लिख दिए। उसके बाद सी, कितने को सिलेक्ट करना है, 5 जगह को हमें सिलेक्ट करना है, किसी भी 5 जगह को, 7 में से कोई भी 5 हमारे पास जो प्लेसेस है उस पर, उसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए 5 जगह को। अब फिर उसके बाद इसको अरेंज करना है ना, इसको व्यवस्थित करना है, तो हो गया मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5। कितने लड़कियों को व्यवस्थित करना है, जगह को हम कितने जगह को चुने, 5 जगह को यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं, 7 में से 5। इसी टाइप से तो हम आपको बोले थे ना सी वाला में कि क्वेश्चन में जो पूरा दिया रहेगा उसको n, और जितना को सिलेक्ट करना है उसको r। तो पूरा टोटल हमारे पास कितने प्लेसेस हैं, 7। सिलेक्ट कितना करना है, 5 को, इसके अकॉर्डिंग 5 को सिलेक्ट करना है। अब इन 5 गर्ल्स को फिर अरेंज भी करना होगा, जैसे बॉयज़ को यहाँ पर अरेंज किए हैं तो फैक्टोरियल 6 लिखे हैं। अब गर्ल्स को भी अगर हमें अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है, तो फैक्टोरियल 5, क्योंकि इनकी संख्या 5 है, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 5। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तीनों का मतलब लिख देते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए हैं कि फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या है, लड़कों को अरेंज करना। इसका मतलब क्या है कि 7 प्लेसेस में से 5 प्लेसेस को सिलेक्ट करना, और इसका मतलब क्या है, अरेंज करना, लड़कियों को अरेंज करना। ठीक है, तो लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए हैं। देखिए, पहला बॉयज़ का अरेंजमेंट, ठीक है, और उसी टाइप से इसका देखेंगे तो 7 में से 5 को सिलेक्ट करना, यही ना इसका मतलब है। इसका मतलब क्या है कि सिलेक्ट किए गए जो जगह है उस पर 5 जो गर्ल्स हैं उनको उनको अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 5। जिस टाइप से बॉयज़ को अरेंज करने के तरीके कितने थे, वेज कितने थे,
फैक्टोरियल 6, उसी टाइप से इनको अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, वेज कितने होंगे, फैक्टोरियल 5, क्योंकि इनकी संख्या 5 है। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। आंसर तो यही होगा, बस ये इसलिए लिखवा रहे हैं ताकि आपको बाद में याद रहे। यहाँ पर डायरेक्ट देखेंगे आपको पता चल जाएगा फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, इसका मतलब ये वाला है, ऐसे ऐसे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स को एक रो में, एक पंक्ति में कितने वेज से अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं, उसमें क्वेश्चन जो होगा उसको बनाया जाएगा। यहाँ पर क्या बोला है ये पहले याद रख लिए कि 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, बस इतना याद रखिए कि 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स हैं। ये है आपका क्वेश्चन। देखिए, जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो कैसे बनाया जाएगा, बनाइए। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो लिखा क्या है ना, हाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो क्या करें, 4 बॉयज़ हैं और 4 गर्ल्स हैं। तो हम यहाँ पर क्या किए हैं, 8 यहाँ पर हम लाइन जो है ना, जो रो है उसको हम ड्रॉ कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कर दिए हैं। अब चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, टोटल 8 है तो पहले जो रो पर होगा वो 8 होगा, यहाँ पर 7 होगा, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। इस टाइप से कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 8 आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप टाइम वेस्ट नहीं करिए, वो जल्दी से आंसर लाइए। ठीक है, ये सब छोटा क्वेश्चन हो गया। ठीक, बहुत दिन से इसको कर रहे हैं। ठीक, तो ये सब अब लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सीधा माइंड में देखिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि अगर सभी जो गर्ल्स हैं अगर वो एक साथ हैं, सभी लड़कियां एक साथ हैं तो कैसे होगा, बनाइए। सॉल्व किए, सॉरी पिछले लेक्चर में इस टाइप से क्वेश्चन कराया गया था। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग करिए सॉल्व। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करें, यहाँ पर बोला है कि हाँ जो गर्ल्स हैं वो एक साथ बैठना चाहती हैं, तो क्या करें हम, G1 G2 G3 G4 हो गया ना, इतना ही तक G4, इनको एक बॉक्स में डाल देंगे, हो जाएगा। और उसी टाइप से यहाँ पर लड़कों के लिए क्या हो जाएगा, लड़के भी 4 ही ना है, हाँ B1 B2 B3 B3 B4। ठीक है, यहाँ पर हम बॉक्स में डाल दिए हैं G1 G2 G3 G4, सभी लड़की एक साथ बैठना चाहती हैं, बॉक्स में डाल दिए B1 B2 B3 B4, लड़की एक साथ, लड़की के लिए कोई बताया ही नहीं है तो इसको अलग कर दीजिए, हो गया। अब क्या करें, इसके बाद आपको बताया गया था जो बॉक्स में रहेगा उसको, उसके लिए एक मानना है ना, मतलब एक बॉक्स में है तो एक साथ है, मतलब आपको क्लास के बारे में बताए थे कि अगर एक क्लास में बैठ जाए, जो ये 4 गर्ल्स हैं वो एक क्लास में बैठ जाएँ तो एक क्लास मतलब एक यहाँ पर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, उसको भी हम कर दे रहे हैं। इसके बाद से ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा।
3 4 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 यहाँ पर आंसर दे रहे हैं इधर। ठीक है, याद रखिएगा कि आंसर इधर लिखा गया है। कितना आया है फैक्टोरियल 5 एंड मल्टीप्लाई। इसके लिए कोई कुछ नहीं है, इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है जो बॉक्स में है, G1 G2 G3 G4। अब इसमें किसको कहाँ बैठना है ये तो इसमें नहीं बताया है, तो इसी चीज़ को यहाँ पर 4 गर्ल्स हैं तो इनके लिए 4 अब यहाँ पर अरेंज करने के जो तरीके हो जाएंगे वो फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। पिछले लेक्चर पिछले लेक्चर में अगर समझ में आया होगा तो इसी टाइप से तो किए थे। पहले बॉक्स में जो है उसको यहाँ पर हो जाएगा 1 और ये जो बचे हुए हैं जो लड़के हैं उनके लिए सबको मतलब ऐड करके आया कितना फैक्टोरियल 5 आ गया। तो इसके लिए फैक्टोरियल 5 हो गया एंड मल्टीप्लाई। अब क्या करना है, जो बॉक्स में है उसको अरेंज करना है, उसको व्यवस्थित करना है। तो व्यवस्थित करना है यानी कि किसको कहाँ रखें, ये G1 यहाँ पर है, यहाँ पर G2 भी तो हो सकता है, यही बताया गया था। तो इसलिए जो यहाँ पर अरेंज करने के तरीके हो जाएंगे तो टोटल 4 हैं तो फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं, बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लड़के के लिए यहाँ पर बोला गया है तो क्या करें, यहाँ पर सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पर B1 B2 B3 B4। गर्ल्स के लिए हो जाएगा G1 G2 G3 G4। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको बॉक्स में डाल दिए, सभी लड़कों को बॉक्स में डाल दिए और लड़के ऐसे ही हैं। तो अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्ट हम कह रहे हैं कि इसके लिए 1 और ये 4 है यानी कि फैक्टोरियल 5 आया। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फैक्टोरियल 5। किसको अरेंज करना है, लड़के को, तो लड़के की संख्या टोटल 1 2 3 4 है तो 4 यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि सभी लड़कियाँ एक साथ एवं सभी जो लड़के हैं वो भी एक साथ अगर बैठना चाहते हैं तो बैठाइए। चलिए सॉल्व करते हैं। दोनों बैठना चाहते हैं एक साथ, तो क्या करें, लड़कियों को बैठा देते हैं G1 G2 G3 G4, B1 B2 B3 B4 इनको बॉक्स में डाल दिए। अब क्या करें, ये इनके लिए 1 हो जाएगा है ना, ये एक बॉक्स में होगा तो 1, ये एक बॉक्स में होगा 1, तो दोनों के लिए फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर फैक्टोरियल 2 लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर लगाते हैं मल्टीप्लाई के साइन। इसको अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 2 और 2 4 है तो 4 इसके लिए हो जाएगा, मतलब गर्ल्स के लिए टोटल 4 हो जाएगा और लड़के के लिए कितना हो जाएगा, इनके लिए भी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। ये पहला बॉक्स है, दूसरा बॉक्स तो 2 हो गया। ठीक है, फैक्टोरियल 2। अब लड़कियों को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 4 और लड़के के अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि कोई भी दो लड़के साथ ना बैठे, जो कि अभी क्लास शुरू हुआ था उसी टाइम ये क्वेश्चन कराए थे, अब फिर से अगले वाले क्वेश्चन में ये पूछ दिया है, तो बताइए।
चलिए सॉल्व करते हैं। क्या बोले थे कि सबसे पहले जिस पर रेस्ट्रिक्शन लगा है उसको छोड़िए, जिस पर नहीं लगा है पहले उसको लिख देना है। यहाँ पर भी जो है ना लड़कियाँ ही साथ नहीं बैठना चाहती है, क्या करें हम बॉयज़ को क्या करते हैं बैठा देते हैं पहले। बॉयज़ की संख्या टोटल जो है ना 4 है, B1 B2 B3 B4। बैठाने के लिए क्या करें ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है 1 2 3 4, ठीक है। और चाहे तो लड़कियों के लिए भी यहाँ पर दे सकते हैं, पर हमको समझाने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पर क्या करते हैं टोटल गर्ल्स की संख्या कितनी है उसको भी हम यहाँ पर लिख देते हैं आपको समझाने के लिए। लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। G1 G2 G3 फिर G4। ऐसे प्रॉब्लम होता है लिखने में, ठीक है, इसलिए अच्छे से नहीं लिख पाते हैं। देखिए ध्यान से, G1 G2 G3 G4 लड़के को पहले बैठा दिए, उसके बाद जो है ना यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर लड़कियों की टोटल संख्या, इनको कैसे अब बैठाना है। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसा पूछा है कि हाँ कोई 2 लड़कियां साथ ना बैठना, सॉरी साथ ना बैठे, इसका मतलब क्या है वो आप पहले समझिए। ऐसा ही नहीं कि 2 लड़कियां बोला है तो 2 लड़कों, नहीं, मतलब जो लड़कियां हैं ना वो उनके बीच में, मतलब 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 2 लड़कियां, कोई भी 2 लड़कियां साथ नहीं बैठना चाहिए, कोई भी 2 लड़कियां। जैसा कि वो वाला क्वेश्चन था ना उसमें 2 लैंग्वेज में लिखा गया था, पहला यहाँ पर ये लिखे थे और इसके बाद ऐसे करके एक और लिखा गया था। उसी टाइप से इसमें भी है कि जो लड़कियां हैं ना वो एक साथ बैठना नहीं चाहती हैं, यही इसका मतलब है, ठीक है। कोई भी 2 लड़कियां एक साथ बैठना नहीं चाहती हैं तो क्या करें, एक लड़के बीच में एक लड़के को लाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। उसी टाइप से तो यहाँ पर पहले ये वाला जगह चुने, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। देखिए कि हमारे पास कितने जगह हैं 1 2 3 4 5, टोटल हमारे पास 5 जगह है। लड़कियां कितनी हैं 4 है। एक को यहाँ पर बैठा देंगे, एक को यहाँ पर बैठा देंगे, बीच में एक लड़का हो जाएगा। तो 2 एक साथ नहीं ना बैठी, बोला ना कोई 2 लड़कियां, कोई भी 2 के साथ एक, कोई भी सॉरी 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठी। उसी टाइप से एक को अगर यहाँ पर, एक को यहाँ पर, फिर से एक लड़का आ गया तो यहाँ पर भी 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठी। बात समझ में आया, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास 5 जगह हैं, 4 ही को बैठाना है, ठीक है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं। आपको सबसे पहले बताया गया था कि पहले लड़के को लिख लीजिए। लड़के को अरेंज करने के तरीके 2 और 2 4 है, तो फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या बोले थे कि जगह को चुनिए, जगह को याद है ना 5 में से हमारे पास 5 टोटल प्लेसेस कितने हैं 5 है, उसमें से सिलेक्ट कितने को करने हैं, कितने को चूज करना है, कितने जगह को हमें चाहिए, कितना 4। इस 4 को नहीं, 4 जगह चाहिए हमें, 4 जगह। अब 4 जगह ले लिए, अब उस पर लड़कियां बैठेंगी तो उनको अरेंज करने के तरीके, जैसे लड़कियों के अरेंज करने के तरीके, व्यवस्थित करने के तरीके फैक्टोरियल 4 हुआ। तो लड़कियां कितनी हैं 4 हैं, तो इसके लिए फैक्टोरियल 4। समझ में आया, यही आंसर हो गया, ठीक है। क्या करना है एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन में पूछेगा, अगर क्वेश्चन में लड़कियां दिया रहेगा तो लड़कियों को यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। जरूर नहीं है कि केवल लड़के लड़कियों कहीं लोग किसी और चीज़ का भी दे सकता है। तो अगर लड़के दिया रहे तो लड़कियों को पहले लिख देना है। अगर लड़कियां दिया है तो यहाँ पर लड़के को सबसे पहले हम लिख दिए हैं, ठीक है। तो लड़के को लिख दिए, उसके बाद क्या किए हैं, जगह को हम चूज किए हैं। जगह कितने हैं यहाँ पर देख रहे हैं कि हाँ ये 1 2 3 4 5 हमारे पास 5 जगह हैं। लड़कियों को यहाँ पर हम लिखे हैं ताकि आपको समझा पाए कि हाँ 4 हमारे पास लड़कियाँ हैं और हमारे पास जगह 5 हैं, है ना। तो 5 जगह में से किन्हीं हमें 4 ही हमें प्लेसेस चाहिए, 4 ही हमें जगह चाहिए ताकि इन 4 को बैठा पाएँ। तो 5 में से 4 को चूज कर लिए। अब इन लड़कियों को हमें अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है, तो फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। और ये फैक्टोरियल 4 कहाँ से आया, तो लड़कियों को व्यवस्थित करने के तरीके फैक्टोरियल 4 आया। यही आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इस क्वेश्चन में बोला है कि लड़के इसमें साथ बैठे हैं, है ना। क्या बोला, लड़के साथ, सॉरी लड़के यहाँ पे बोल रहे हैं साथ ना बैठे, ठीक है। तो जो 2 लड़के हैं वो कह रहे हैं कि साथ ना बैठे, तो बताइए इसका भी मतलब उसी टाइप से है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं।
यहाँ पर लड़के साथ नहीं बैठना चाहते हैं, इसका मतलब हमको क्या बोले थे कि जो भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन देगा, प्रतिबंध, उसको छोड़िए, पहले जिस पर नहीं लगाया है उसको लिखिए। लड़के पर दिया है, लड़कियाँ को लिख देते हैं यहाँ पर G1 G2 G3 G4, इतना ही ना? हाँ इतना ही था। अब यहाँ पर लड़के को लिख देते हैं ताकि आपको समझा पाए, B1 B2 B3 B4, ठीक है। अब यहाँ पर B4 ये हो गए। अब हम देखते हैं कि जगह हमारे पास कितने हैं। सबसे पहले, उससे पहले हम क्या करते हैं कि जो लड़कियां हैं ना, इनको पहले अरेंज कर दिया जाए, ठीक है। इनकी संख्या टोटल 4 है, तो हम यहाँ पर फैक्टोरियल 4 लिख दे रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन, आगे का काम आगे, ठीक है। अब हम जगह देखते हैं, 1 2 3 4 5, एक लड़के को यहाँ पर, एक लड़के को यहाँ पर, बीच में एक लड़की आ जाएगी, एक लड़के यहाँ, एक लड़के यहाँ, बीच में फिर एक गर्ल्स आ जाएंगे, ठीक है। सॉरी, गर्ल आ जाएंगी। इस टाइप से देखेंगे तो हमारे पास टोटल जो जगह है 2 4 5 हमारे पास प्लेसेस हैं, उस पर हमें 4 ही चाहिए क्योंकि लड़के हमारे पास 4 ही हैं। तो 5 में से 4 हमें सिलेक्ट करना है। 5 C 4, 5 में से 4 हम सिलेक्ट कर लिए। अब उन 4 जगह पर 4 लड़कियों को जब रखेंगे, व्यवस्थित करेंगे, तो व्यवस्थित करने के तरीके हो जाएंगे फैक्टोरियल 4, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है कि सभी लड़कियां साथ ना बैठें तो कैसे बनेगा, ठीक है। 1 मिनट का टाइम देते हैं, पहले आप समझिए, ठीक है। अपने माइंड पर थोड़ा जोर डालिए। तो चलिए इसको आप समझते हैं। आई होप आप समझे होंगे, ठीक है। बोला है इसमें कि सभी लड़कियां वो साथ नहीं बैठना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं पहले समझिए। जिस क्वेश्चन को बना रहे हैं उस क्वेश्चन का शुरुआत सबसे पहले हुआ था कि जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 4 लड़के थे 4 लड़कियां थी, जब कोई वहां पर रिस्ट्रिक्शन नहीं था तो यहाँ पर आंसर दिया गया था फैक्टोरियल 8 हमारे पास रो था और फैक्टोरियल 8 आंसर दिया गया था, सॉरी आंसर। पर इसमें बोला है कि लड़कियां जो है ना वो साथ नहीं बैठना चाहते हैं, तो हम क्या करें, क्या करें। पहले बात समझिए कि हम क्या करते हैं कि सबको जो है ना, लड़के और लड़की सबको हम क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं, सबको व्यवस्थित कर देते हैं। पहले बात समझिए, कहा है ना कि लड़कियां साथ नहीं बैठना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि सबको एक बार साथ में बैठा देते हैं। सबको साथ में बैठा दिए, यहाँ पर समझिए, सबको हम साथ में बैठा दिए, इसका आंसर फैक्टोरियल 8 आया। अब इसमें तो लड़कियां भी तो साथ बैठी हैं, लड़के भी लड़कियां भी दोनों साथ बैठे हैं। तो उस क्वेश्चन में क्या बोला है कि लड़कियां साथ नहीं बैठना चाहती हैं, तो टोटल में से है ना, लड़के और लड़कियों टोटल को जब अरेंज किया गया तो फैक्टोरियल 8 आया। तो टोटल में से उन लड़कियों को हटा दिया जाए जो यहाँ पर व्यवस्थित हुए हैं। नहीं समझे? टोटल ये वाला है ना फैक्टोरियल 8, टोटल लड़के और लड़कियां दोनों को जब अरेंज किया गया तो फैक्टोरियल 8 आया। अगर हम इसमें से जो लड़कियां अरेंज हुई हैं, जो लड़कियां इसमें व्यवस्थित हुई हैं एक साथ, उसको हटा दें तो उनके लिए यहाँ पर लिखा गया था ना कि सभी लड़कियां एक साथ बैठें, सभी लड़के एक साथ बैठे, तो इसका कितना आया था, इसका आया था फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4। अगर हम इस फैक्टोरियल 8 में से फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। टोटल बात समझिए, उसमें क्या बोला था, उसमें बोला था कि जो लड़कियां हैं ना वो साथ नहीं बैठना चाहती हैं, तो इसमें तो लड़के भी साथ बैठे हैं और लड़कियां भी साथ बैठी हैं। टोटल जिसमें पहला कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं था, तो इसमें लड़के भी लड़के दोनों साथ बैठे हैं, तो हमारा फैक्टोरियल 8 आंसर आया है। तो लड़के को तो हटाना नहीं है, तो किसको सब्ट्रैक्ट करना है, जो लड़कियां इसमें बैठी हैं ना उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए एक अलग क्वेश्चन दिया गया था ना कि सभी लड़कियां एक साथ बैठे, तो सभी लड़कियां यानी कि 4 लड़कियां एक साथ यहाँ पर बैठी हैं, तो एक साथ बैठी हैं, इसका कितना आया था फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4। अगर इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया, सॉरी आ जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हमारे पास टोटल कितने, टोटल हमारे पास 4 लड़कियां और 4 गर्ल्स, सॉरी 4 लड़कियां एंड 4 हमारे पास बॉयज थी, तो उन सबको यहाँ पर अरेंज किया गया तो फैक्टोरियल 8 आया।
सबको व्यवस्थित किया गया था, फैक्टोरियल 8 आया। क्वेश्चन में पूछा है कि जो लड़कियां हैं ना वो साथ नहीं बैठना चाहती हैं, इसका मतलब है कि इसमें जो लड़कियां बैठी हैं ना, इसमें जो लड़कियां को यहाँ पर व्यवस्थित किया गया है, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, तो व्यवस्थित किया गया, उनको बस हटाना है। तो उनको हटाने के लिए एक और क्वेश्चन आपको दिया गया था कि सभी लड़कियां एक साथ बैठे, यहाँ पर बैठी हैं मतलब इसमें बैठी हैं ना, इस क्वेश्चन में यही ना बोला है कि लड़कियां बैठी हैं, हमें हटाना क्या है कि जो इसमें जो इनमें लड़कियां बैठी हैं ना उसी को ना हटाना है, तो बैठी हैं सभी लड़कियां जो बैठी हैं। उसका आंसर कितना आया था, फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4। अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे, माइनस करके अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो लिखे हैं कि सभी लड़कियां साथ ना बैठे, तो इसके लिए लिखा गया है कि सभी संभव अरेंजमेंट, सभी संभव मतलब दोनों का कितना आया था, लड़के और लड़कियां दोनों को जब अरेंज किया गया था, व्यवस्थित किया गया था, तो कितना आया था, फैक्टोरियल 8 आया था। और सभी जो गर्ल्स हैं वो साथ बैठी थी, तो उसका कितना आया था, फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4। देख लीजिए आप भी, टोटल फैक्टोरियल 8। हटाना किसको है, जो लड़कियां बैठी हैं उसको हटाना है। फिर से कह रहे हैं टोटल कितने हैं, फैक्टोरियल 8 आया है जब अरेंज किया गया लड़के और लड़कियां को। हटाना किसको है, जो लड़कियां बैठी हैं उसको हटाना है, तो जो लड़कियां बैठी हैं, जो गर्ल्स बैठी हैं, उसका कितना आया था, फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4। अगर इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर उसी चीज को लिखा गया है कि टोटल हमारे पास लड़के और लड़की दोनों को कितना आया था, फैक्टोरियल 8 लिखे हैं, आया था, फैक्टोरियल 8 आया था। सब्ट्रैक्ट कितना करना है, जो लड़कियां इसमें बैठी हैं, फैक्टोरियल 8 में जो बैठे हैं ना लड़कियां, उसको हटाना है। तो इसीलिए लिखे हैं सभी गर्ल्स साथ बैठे। साथ बैठे मतलब इसमें बैठी हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि साथ बैठे, यहाँ पर खुद बोला है कि साथ ना बैठे। तो अगर इसको हम हटा देंगे तो हो जाएगा, तो लड़के का केवल आ जाएगा ना, सभी लड़कियां साथ ना बैठे। अगर इसमें से इसको हटा देंगे तो ना बैठेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आंसर हम यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अब आप समझ लीजिए। ठीक है, आंसर यहीं पर हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप आगे सॉल्व करिए, कोई जरूरत नहीं है, कर दिए हैं तो कर दिए हैं, हो गया, यही आंसर आ गया। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। टोटल में से उन लड़कियों को हटा दिया जाए जो लड़कियां बैठी हैं इस फैक्टोरियल 8 में, तो उसको हटा दिए, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि लड़के एवं लड़कियां जो है ना अल्टरनेटली बैठे हैं, तो क्या करें। यहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स जो है ना वो अल्टरनेटली बैठे हैं। इसका मतलब क्या है कि एक लड़के एक लड़कियाँ, फिर एक लड़के फिर एक लड़कियाँ। ठीक है, अब इससे आप समझ गए ना कि बैठे कैसे हैं, एक लड़के एक लड़के एक लड़के एक लड़कियाँ, इस टाइप से। आप सॉल्व करिए, ऑप्शन भी दिया गया है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दो केस बन सकता है, हम बताते हैं वो कैसे दो केस बन सकता है। पहला केस 1 या केस 2। ठीक है, पहला केस ये बन सकता है कि जैसा बोले हैं कि एक लड़का एक लड़की। ठीक है, क्या करते हैं हम यहाँ पर एक G1 लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर G2 लिखेंगे तो एक लड़का भी आ जाएगा। अगर यहाँ पर एक लड़की को लिख रहे हैं, यहाँ पर एक लड़का भी आ जाएगा। सॉरी B क्या हो जाएगा सर जी, B4 B3 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करें, G4 B4। ठीक है, या का साइन है, प्लस का साइन लगाते हैं। फिर केस 2 क्या बन सकता है, ध्यान से पहले देखिए, एक लड़का एक लड़की, फिर से एक हम गर्ल को लिए और फिर एक बॉय को लिए, फिर एक गर्ल फिर एक बॉय, फिर एक गर्ल फिर एक बॉय। समझ में आई बात है। हमारे पास 4 जो है ना गर्ल्स थी और 4 जो है ना बॉयज़ थे, तो क्या करें,
एक लड़के को एक लड़की को यहाँ पर बैठाएं, एक लड़के यहाँ पर बैठे। उसी टाइप से इसी को ना अल्टरनेटिव बोलते हैं, एक लड़के एक लड़की, एक लड़के एक लड़की। मतलब गलत बोल दिए, सॉरी। मतलब आप समझ गए ना कि पहले हम यहाँ पर लड़की को लिए हैं, फिर उसके बाद लड़के, फिर लड़की, फिर लड़के, फिर लड़की, फिर लड़के। ठीक है, इस टाइप से 4 4 दोनों का हो गया। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी तो सोचेंगे ना कि पहले तो लड़के भी तो हो सकते हैं, पहले लड़कियां को कर लिए हैं तो पहले लड़के भी हो सकते हैं, इसलिए लिखे हैं केस 2 भी हो सकता है। केस 1 में पहले लड़की लिए हैं, फिर उसके बाद लड़का, और इस टाइप से आगे जाते गए हैं जहाँ तक है। इसी टाइप से केस 2 में हम क्या करें, यहाँ पर पहले लड़की लिए हैं, केस 2 में पहले लड़के को लेंगे, फिर उसके बाद लड़की को। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं B1, यहाँ पर क्या हो जाएगा B1, तो G1 B2 G2 B3 G3 B4 G4। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए B1 एक लड़का एक लड़की, फिर से एक लड़का, फिर से एक लड़की, फिर से एक लड़का, फिर से एक लड़की, फिर से एक लड़का, फिर से एक लड़की। टोटल यहाँ पर भी हो गया, जैसे इसमें हुआ था उसी टाइप से इसमें भी दोनों 4 4 हैं, तो 4 4 यहाँ पर हो गया ना। इसके अलावा क्या कोई और केस बन सकता है? और इसी टाइप से ना बनाएंगे ना, एक लड़का को एक लड़की को, फिर से एक लड़का, तो 2 केस यहाँ पर बनने वाला था, 2 केस हम यहाँ पर बना दिए। अब देखते हैं कि आगे क्या करना है। अब जो यहाँ पर ये जो लिखे हैं इसमें अगर देखेंगे तो जो लड़के हैं यहाँ पर G1 है, G2 है, G3 है, G4 है, तो इनके अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे? मतलब ये G1 यहाँ पर है तो G2 भी तो यहाँ पर हो सकता है, इस टाइप से G3 भी हो सकता है, तो सबका अपने अपने जगह पर अपना हो सकता है। यहाँ पर हम ऐसे लगा दें या फिर समझ जाएंगे ना। ठीक है, जैसे यहाँ पर लड़के अपने अपने जगह को चेंज करके बैठ सकते हैं, उसी टाइप से लड़कियाँ भी अपने अपने जगह को चेंज करके बैठ सकते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर कि लड़के और लड़कियों को बैठाया गया है, तो लड़के के अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे? यहाँ पर फैक्टोरियल 4 है ना, तो 4 हो जाएगा। गर्ल्स को अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल 4। ठीक है, बीच में यहाँ पर या का साइन यहाँ पर था, या का था तो यहाँ पर प्लस का साइन दिया तो प्लस का साइन, फिर से एक और है यहाँ पर, इसमें भी फैक्टोरियल 4 हो जाएगा और फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। ठीक है, समझिए बात को, ये क्या है, ये एक लड़की, ये एक लड़की, एक लड़की, सॉरी एक लड़का, एक लड़की और ये एक लड़की, ये वाला नहीं होगा, ये लड़का है। तो ये अपने जगह पर चेंज तो कर सकते हैं ना, तो इनके अरेंज करने के तरीके क्या हो जाएंगे? फैक्टोरियल 4। इस टाइप से लड़की को जब देखेंगे, ये लड़के, ये वाला लड़के, ये लड़के, ये लड़के, सॉरी ये वाला, तो इनके क्या हो जाएंगे? इनके लिए भी फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, उसी टाइप से इनके लिए भी फैक्टोरियल 4, यहाँ पर भी इसमें भी तो उसी टाइप से लेके है ना, बस अलग किए हैं, तो बात तो वही ना है। यहाँ पर भी तो यहाँ पर भी फैक्टोरियल 4, यहाँ पर भी फैक्टोरियल 4, 4 लड़के यहाँ पर भी, 4 लड़के यहाँ पर, 4 लड़के यहाँ पर भी, तो फैक्टोरियल 4 यहाँ पर भी फैक्टोरियल 4, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना होगा यहाँ पर? 2 फैक्टोरियल 4 क्यों ऐसा नहीं होगा? ये 2 हैं तो 2 फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2 फैक्टोरियल 4, तो यहाँ से 2 फैक्टोरियल 4 आप खुद से ऐड कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। बस ये क्या लिखा गया है, उनके अरेंज करने के तरीके, व्यवस्थित करने के तरीकों को लिखा गया है कि लड़के के व्यवस्थित करने के तरीके फैक्टोरियल 4, लड़की के व्यवस्थित करने के तरीके फैक्टोरियल 4, फिर उसी टाइप से जो प्लस में जो दूसरा केस है उसी टाइप से उसमें भी होगा फैक्टोरियल 4। ठीक है, और होगा क्या यहाँ पर खुद से यहाँ पर देख नहीं सकते हैं, G1 है, G2 है, G3 है, G4 है, लड़कियाँ है यहाँ पर हैं, तो लड़कियों का फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। इस हिसाब से जो लड़कियाँ हैं उनके लिए फैक्टोरियल 4 हो गया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पर लिखा गया है कि डॉटर, हमारे पास जो वर्ड है वो डॉटर है, इसके लेटर्स का यूज करते हुए हमें जो है ना वर्ड, कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं ये पूछा है। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला हमें पूछा है कि देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो कितने वर्ड्स बनेंगे? बनाइए और फैक्टोरियल में आंसर दीजिएगा। ठीक है, ओनली 30 सेकेंड। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हैं, तो यहाँ पर हम 8 डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप समझ गए हैं। आप
पहले पर ऐसे लिखने के लिए क्या हो जाएगा, पहले पर 8, उसके बाद 7, उसके अगला पर 6, उसके अगला पर 5, इस टाइप से होगा। तो इसलिए फैक्टोरियल 8 हम डायरेक्ट आंसर लगा दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर जो वर्ड है अगर वो डी से स्टार्ट होता है, द वर्ड स्टार्ट्स विद डी, तो इसको बनाइए। इससे कितने बन सकते हैं, आपके पास यहाँ पर लेटर्स दिख रहा है, बनाइए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर जो है ना डी को पहले पुट कर दे रहे हैं, बैठा ही दे रहे हैं डी को। ठीक है, जैसा पिछले लेक्चर में बैठाए थे। ठीक है, यहाँ पर भी आप 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर डी ही ना लिख सकते हैं ओनली, तो यहाँ पर डी हो गया। तो अगर डी को हटाकर हम देख रहे हैं हमारे पास लेटर कितने हैं, डी के छोड़कर हमारे पास लेटर जो है ना टोटल 8 था, तो 7 हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर जो है ना फैक्टोरियल 7 आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ना, आंसर इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7 हमारा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए। अगर आर पर अगर एन होता है तो बनाइए इसको। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम बैठा दें। ठीक है, टोटल हमारे पास है ना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है। हमें क्या करना है, ये आर पर जो है ना एंड करना है, ये आर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और तो टोटल यहाँ पर भी 7 हो जाएगा, इसको आर को छोड़कर टोटल हमारे पास 7 हो जाएगा। ठीक है, हो गया, आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर डी से जो है ना अगर स्टार्ट होता है, द वर्ड स्टार्ट विद डी एंड एंड्स विथ आर, तो बनाइए इसको, सॉल्व करिए। पिछले लेक्चर में तो एक ऐसा क्वेश्चन बनाया गया था। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डी से क्या होता है, डी से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर डी को हम रख दे रहे हैं डी। ठीक है, यहाँ पर आर पर जो है ना एंड होता है, तो आर पर एंड करा दिए। बीच में हमारे पास कितने बचे, 2 और 2 4 और 2 6। लेटर्स भी आप देखेंगे तो देख सकते हैं डी और आर को छोड़कर, तो डी और आर को अगर छोड़कर आप देखेंगे, डी यहाँ पर आर यहाँ पर छोड़ देंगे तो आपके पास टोटल 8 था, तो 6 बचेगा ना। तो हम डायरेक्ट फैक्टोरियल 6 आंसर दे रहे हैं। किधर गया, अंदर तो फैक्टोरियल 6 ही बचा हुआ है, तो इसलिए हम डायरेक्ट फैक्टोरियल 6 दे रहे हैं। आप बैठाना चाहते हैं तो बैठा लीजिए। यहाँ पर 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यहाँ पर भी आ जाएगा 7 × 6 × यहाँ पर 5 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है कि अगर जो है ना जो वर्ड्स है ना, अगर वो डी से शुरू होता है या फिर अगर आर पर जो है ना एंड होता है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बनाइए। ऐसा क्वेश्चन भी पिछले लेक्चर में बताया गया था। इसमें जो है ना हम बोले थे कि सेट्स का यूज होगा, समुच्चय का यूज होगा, यहाँ पर भी समुच्चय का यूज होगा। ठीक है, ओनली 30 सेकेंड में बनाइए। यहाँ पर देखिए लिख दिए हैं डी से स्टार्ट और आर पर जो एंड्स बोला है, तो आर पर एंड्स एंड माइनस डी इंटरसेक्शन आर। डी और आर में जो इंटरसेक्शन है ना, जो भी 2 बार ऐड हो गया है उसको 1 बार क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पर हम ऐसे लिखे हैं हम खुद से। ठीक है, आप चाहें तो इस टाइप से लिखेंगे, नहीं तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि हाँ
जैसे पिछले वाले लेक्चर में वैसे कुछ उस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है, उसमें जैसा किया गया था। तो डी से जो स्टार्ट होने वाले देखते हैं कितने वर्ड्स थे। यहाँ पर देखेंगे तो डी से शुरू होने वाले फैक्टोरियल 7 और आर पर एंड्स होने वाले फैक्टोरियल 7, दोनों का फैक्टोरियल 7। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फैक्टोरियल 7 या है तो प्लस का साइन, फैक्टोरियल 7 माइनस यहाँ पर डी इंटरसेक्शन आर है। तो देखते हैं जैसा कि पिछले लेक्चर में जैसे बताया गया था, अगर आप यहीं से अगर समझना चाहें तो यहाँ से भी समझ सकते हैं कि डी और आर के बीच में कितने बचे, 2 to 4 to 6, तो फैक्टोरियल 6। हम इस टाइप से नहीं कर रहे हैं कि इस टाइप से फैक्टोरियल 6 आया है फैक्टोरियल 6 लगा दीजिए। आपको जैसे पिछले लेक्चर में हम बताए थे कि इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, कि डी और डी है ना, इसमें अगर लिखना चाहें तो हम लिख भी देते हैं। रुक जाइए, यहाँ पर देखते हैं तो डी को छोड़कर AUGHTER, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं AUGHTER, ठीक है, आर है, समझिएगा। इसमें देखेंगे तो आर को छोड़कर तो यहाँ पर डी से शुरू हो जाएगा, ठीक है, DAUGHTER नहीं होगा, ठीक है। आर को क्या किया जाएगा, सॉरी आर तो पहले यहाँ पर रख दिया गया है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जैसा कि यहाँ पे फैक्टोरियल 7 आंसर आया है तो और इसमें फैक्टोरियल 7 आया है, ठीक है, तो इस लाइन के लिए तो किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ता ना, तभी ना यहाँ पर फैक्टोरियल 7 लिखे हैं, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इस टाइप से करके फैक्टोरियल 7 आंसर आया है, जैसा कि पिछले लेक्चर में बताया गया था। किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर जो है ना सिलेक्ट कर दिए। बस आपको समझाने के लिए आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर तो तरीका लिखा जाता है, इसीलिए ऊपर नहीं लिखे हैं, ठीक है, ऊपर तरीका लिखा जाता है कि कितने तरीके होंगे, ठीक है, इसलिए नीचे आपको समझाने के लिए लिखे हैं। अभी भी कर रहे हैं, जब अपने नोटबुक में लिखिएगा तो आप सोच समझ के लिखिएगा कि इसको लिखना है या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि कितने ऐसे पार्ट हैं जो, कितने ऐसे क्या बोलते हैं, कितने ऐसे लेटर हैं जो, लेटर यहाँ पर बोलना गलत, कितने ऐसे वर्ड्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, दोनों में ऐड हुए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे AU G H T आर का नहीं, आर इसमें आर पर तो एंड कराया गया है ना, ठीक है, तो उसमें तो ऐसा ही बोला है डी इंटरसेक्शन आर। ऐसा कितने हैं जो डी में, डी से शुरू होते हैं, उसमें ऐसे कितने लेटर हैं, कितने लेटर बोलना फिर करें गलत होगा, ऐसे कितने वर्ड्स हैं जो रिपीट हुए हैं दोनों में। तो ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, इस टाइप से लेकर ई तक इसमें भी है, ई तक इसमें भी है, ठीक है। तो यहाँ से कितने आ जाएंगे, टोटल काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, टोटल 6 हैं, ठीक है। तो 6 इसमें भी आया है, पिछले लेक्चर में भी जो क्वेश्चन उसमें कराया गया था उसमें भी फैक्टोरियल 6 ही आया था, इसमें फैक्टोरियल 6 ही आया। तो हमेशा आप ऐसे नहीं देखेंगे, ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, इसमें आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि टोटल कितना 2 to 4 to 6 फैक्टोरियल 6 आया है, ठीक है। तो माइनस में यहाँ पर फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। कैसे लिख सकते हैं इसको, 2 फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 6, ठीक है, आइयो समझ गए होंगे। डी से शुरू होने वाले, आर पर एंड्स होने वाले, फैक्टोरियल 7 डी इंटरसेक्शन आर, फैक्टोरियल 6 आया है, फैक्टोरियल 6 हो गया, और 2 फैक्टोरियल 7 ये ऐड किए तो 2 फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 6। और यहाँ पर वर्ड्स का यूज किया है, इसलिए हम वर्ड्स का बोल रहे हैं, इसलिए हम शब्द बोल रहे हैं कि डी इंटरसेक्शन आर के बीच ऐसे कितने शब्द हैं जो दोबारा दोनों में ऐड हो गए हैं, तो इसलिए फैक्टोरियल 6 ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, जो कि दोनों में ऐड हुए हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को, ये कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको बनाना है, नेक्स्ट क्लास में इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, बनाएंगे हम खुद सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 6 में है, ये वाला क्वेश्चन है जो कि इसमें पूछा है कि वेल्स, आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लेटर्स आपको मालूम है क्या है, DAUGHTER, ठीक है, डॉटर। ये दूसरा क्वेश्चन है, देख लीजिए, ये 2 क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप तीनों को देख लीजिए और सॉल्व करिएगा, ठीक है। थैंक यू।